अमेठी में लापता युवक का मिला शव, शरीर पर मिले चोटों के निशान, परिजनों में मचा कोहराम। अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा लीही के पूरे घिसई गांव में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के 40 वर्षीय चंद्रभान का शव सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शुक्रवार सुबह घर से लकड़ी काटने निकले चंद्रभान रात तक घर नहीं लौटे थे। परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने उनका शव देखा तो परिवार को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शरीर पर गले, पेट और पैरों पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई हरिकेश ने बताया कि चंद्रभान शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। वे लकड़ी काटने का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ठेकेदार ने बताया कि शुक्रवार को काम खत्म करने के बाद शाम करीब 6 बजे वह घर लौटने के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही मोहनगंज थाने के एसओ राकेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार की तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में लगाई गई हैं। सभी पहलुओं को खंगालते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द दोषियों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रभान की असमय मौत ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया है। परिजन बिलखते हुए बस यही कह रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाने वाले व्यक्ति की इस तरह हत्या किसने और क्यों की। भैया क्या नाम है आपका और कौन है जो? हमारे भाई हैं सर। वो जब हम वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे सर, तो साइकिल उनकी एक पैर ऊपर था, एक नीचे था, और हाथ एक इधर पे था, एक ऐसे था सर। उसी उसमें टटिया में सर ऐसे किए थे। बस फिर हम लोग 3 लोग थे, हम तीनों लोग निकाले सर। हाँ सर बस। कितने बजे निकले थे घर से? कहाँ? कल सुबह ये साहब निकले थे 8 साढ़े 8 बजे के लमसम में। लकड़ी काटने गए थे, रात में लौटे नहीं। हम खाना बनाने चले गए थे। हम भी साहब आए, यहीं रामपुर में रहते, यहीं सो गए। जब रात में 2 लोग आए, अजय और रामभवन भैया, हमारे दोनों लोग आए, तो हमको बोले कि तुम्हारे भाई घर पे आए नहीं, चलो देखते हैं। गए हुआ देखा, सब कहाँ पता कि न ठेकेदारों के यहाँ फ़ोन करा। ठेकेदार के हमारे यहाँ से 6 बजे जब न चले गए हैं यहाँ से। फिर हम लोग रात में 12 बजे ले ढूंढा, नहीं मिले। कहा चलो अब सब रिश्तेदारों का, फिर वहाँ से आए तो रिश्तेदारों का सबका फ़ोन ऑन करागा, कहाँ नहीं जानकारी मिली। कहा सवेरे चलो फिर फ़ोन देखा जाए। सुबह जब ठेकेदार के घर गए तो वहाँ ठेकेदार का फ़ोन आवा कि जाओ तुम्हारा भाई वहाँ पड़े हैं जब है झाड़ी में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे साहब। हमें लोग पहले 3 लोग थे, वहाँ निकाले, उनको निकाल के अलग लेटाए। किसी प्रकार के रस्सी या नहीं किसी साहब, कुछ नहीं, कौन हुआ नहीं था उनके, और कोई वो नहीं था साहब। क्या लगता है बीमार थे वो चल रहे थे? नहीं साहब, बीमार तो नहीं थे साहब। डॉक्टर के यहाँ देर शाम आए थे? हाँ आए थे। अब बुखार उखार आ गए होगा, सब दवा ले लिए होंगे। वो गांव में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं साहब। दवा लिए थे, खाए भी नहीं थे। पूरी दवा साहब आप देखे थे, पूरी दवा वैसे की वैसे थी, खाए भी नहीं, एक भी दवा नहीं खाए थे साहब। वैसे की वैसे पूरी दवा रखी है उनके जेब में थी। हाथ पैर बंधे? नहीं साहब, हाथ पैर कोई कुछ नहीं बंधा था, सब वैसे जैसे बताए साहब वैसे था एकदम से। क्या नाम है आपका? संतराम जी। क्या परिवार में कैसी स्थिति है और कैसे क्या घटना हुई है, क्या परिवार में तो इनके साहब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ की परेशानी नहीं। कभी भी हम जीवन में नहीं देखा इनको, क्योंकि महीना भी हो गया, कभी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। कितने बजे शाम को निकले थे घर से और कितने बजे आप लोगों को सूचना मिली कि? साहब लकड़ी काटे गए हैं ये बता रहे थे, क्योंकि हम रिश्तेदार तो हैं, हमारी साढ़ू लगे, ममिया ससुर के समझो दामाद हैं, लेकिन कि ये नहीं बता। कल तो खाना बनाओ नहीं गए रहे ना? हाँ नहीं है, ये कल लकड़ी काटे साहब गए रहे, और कई बजे वहाँ से आए हैं, कई बजे नहीं। बतावा था वो मनाई कि हम 5 बजे गए हैं।